हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। क्या आपको इस बात का ज्ञान था कि हमारी टेक्नोलॉजी की फास्ट दुनिया में ऐसा भी रोबोट है जो घूमते फिर के आपके लिए जो रख करके देगा। जी हाँ, और वह भी बिना ज्यादा जगह लिए, क्योंकि चूड़ा पॉकेट प्रिंटर अपने नाम की ही तरह पॉकेट में फिट हो जाता है। तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा भी यंत्र है जो बस 80 मिलीमीटर की हाइट पर खड़ा है और जो उड़ उड़ कर फ्यूचर में मधुमक्खी और तितलियों के पॉलिनेशन की धंधा छीनने वाली है। और इसी अतरंगी रोबोट की तरह जगत में ऐसा भी रोबोट बन रहा है जो हाइट में इतना छोटा है कि आप इसे विटामिन की गोली की तरह भी खा सकते हैं। अरे सच्ची, पर घबरा मत, इसको खाकर आप भगवान के प्यारे नहीं हो जाओगे, बल्कि यह तो बन ही इसीलिए रही है ताकि दवाई के रिप्लेस कर सके। क्या, क्यों, कैसे, इन सभी सवालों का जवाब देगा आपका फैक्ट जोन। टुडे वीडियो टाइटल वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रोबोट एंड ड्रोन्स। अब आई एम श्योर कि दुनिया में ऐसा भी एक दिन आएगा जब इतने छोटे छोटे रोबोट बन जाएंगे कि आप अपनी खुद की आंख से भी नहीं देख पाओगे, जिसको देखने के लिए शायद ही माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ जाए। और ऐसे टाइनी रोबोट्स के लिस्ट में सबसे पहले आता है नंबर 1 रोबोबी। हार्वर्ड माइक्रो रोबोटिक्स लैब के इंजीनियर का दिमाग का खेल है। यह 2 रुपये के सिक्के के जितना रोबोट, जिसका वजन 80 मिलीग्राम होते हुए भी इस छोटे के पन एक सेकंड में पूरे 120 बार फड़फड़ाने के काबिल है। इस छोटे पैकेट बड़े धमाके को फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी के जियोन वी, रॉबर्ट वुड एंड जस्टिन वेरफर्ड में कुछ 12 साल पहले बनाना शुरू किया था, जिसे बनाने के लिए इन्होंने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था। जिन्होंने फाइनली जाकर 2011 में फ्लैट शीट को एक दूसरे पर फोल्ड और लेयर करने के बाद बड़ी मुश्किल से इस ड्रोन को तैयार किया था। इन लोगों ने सिंपल पॉपअप बुक का प्रेरणा लेकर रोबोबी को अपना आकार दिया था। अब सिर्फ आकार देकर तो रुक नहीं जाएंगे ना, इसीलिए रोबोबी को अपने उड़ने की शक्ति देने के लिए उसके मेकर्स ने आर्टिफिशियल मसल्स और प्लास्टिक के हिंगर्स की मदद ली। लेकिन इतना सारा तामझाम करने के बावजूद भी रोबोबी आज भी अपने दम पर काम नहीं कर पाती है। उसे सहारा देने के लिए तेरेथेन ब्रेन यानी रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है ऊपर से, क्योंकि हमारा छोटू साइज में कुछ ज्यादा ही छोटा है। इसीलिए इसके दिमाग को पावर करने वाली माइक्रोचिप भी इस पर लगाई नहीं जा सकती। साथ ही इसके शरीर को ज्यादा शक्ति सप्लाई करने वाला पेप्रोप्यूलेशन सिस्टम भी इस पर लगाया नहीं जा सकता। पर समझो कि रोबोबी के मेकर्स में उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया तो वह आसानी से फ्यूचर में एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे रोबोबी की सेना की मदद से सर्च इंजन या रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर सर्विलांस और आर्टिफिशियल पॉल्यूशन का काम कर सकेंगे। और कमाल की बात तो यह है कि 2019 में सोलर एनर्जी की मदद से 2 एडिशनल पंख को पावर की सप्लाई किया गया था। अभी भी इस चीज को कई ट्रायल्स और एरर से गुजरना पड़ेगा ताकि इसे सही तरह से मार्केट में ला जा सके। नंबर 2 मिली रोबोट। अब क्या है, अजीब से रेंगने वाली चीज को देखकर क्या लगता है ये रोबोट है? नहीं ना, लेकिन ये ईल जैसी दिखने वाली माइक्रो रोबोट है जिसका नाम है मिली रोबोट। इस नाम से पता लग ही रहा होगा कि ये कितनी बड़ी होगी। ये सिम कार्ड जैसी दिखने वाली चीज एक सिम कार्ड से भी छोटी और बस 4 मिलीग्राम की कद पर खड़ी है। जिस रबर जैसी फ्लेक्सिबल रोबोट को बनाने का श्रेय जर्मन के मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को जाता है। और यह छोटी सी फ्लेक्सिबल रोबोट अपनी अजीब सी चाल इसलिए चल पाती है क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट ने अलग से मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया है, जिसे मैग्नेट के फोर्स की वजह से एक छोटा सा प्राणी चलता, रेंगता, घूमता और कूदता है। यहाँ तक कि ये पानी में तैरने के काबिल भी है। नहीं, बल्कि यह कमाल की चीज खुद से चीज यहाँ से वहाँ भी कर सकते हैं। अब आई एम श्योर कि इसके रंग रूप, ढाल चाल को देखकर आप किसी कीड़े की याद आ रही होगी, है ना। दरअसल इसके शेप और फॉर्म इसके बनाने वाले ने नेचर के कैटरपिलर्स और उसके जैसे सॉफ्ट बॉडी कीड़ों का ही इंस्पिरेशन लिया था, जिसका इंस्पिरेशन लेकर साइंटिस्ट भी यही चाहते थे कि यह अपने रेंगने और बाकी सब उछल कूद से आगे चलकर डॉक्टर की मुश्किल से मुश्किल सर्जरी में मदद कर सके। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जहाँ पर आज भी इतनी सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ जाने के बाद भी डॉक्टर्स हमारे शरीर के कई कोनों में नहीं पहुंच पाते, और इन्हीं कोनों में मिली रोबोट बिना रुकावट काबिल है, क्योंकि इस रोबोट को बनाने के लिए सॉफ्ट प्लास्टिक पॉलीमर का इस्तेमाल किया था। यानी बेसिकली आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि रोबोट सिर्फ उड़ने उड़ाने के लिए ही नहीं बल्कि सर्जरीज में भी काबिल बन चुके हैं। नंबर 3 पिकोलिसिमो। अब मिले इन छोटे उत्साह पिकोलिसिमो से, जो हवा में स्पिन करते करते दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन होने का खिताब भी जीत चुका है। लेकिन चाहे ये बाकियों से साइड में भले ही जितना छोटा ना हो, पर अनलाइक रोबोबी यह बिना किसी रस्सी की मदद से खुद अपने दम पर उड़ने के काबिल है। इसीलिए दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट मिनिएचर ड्रोन होने का वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड के किताब में इसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और इसी बेमिसाल चीज जिसके नाम का मतलब भी इटालिया में सबसे छोटा होता है, इसको दुनिया में लाने का खिताब जाता है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के
स्टूडेंट मैथ्यू पेली को, जिन्होंने 2016 में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया था। इस छोटा पैकेट बड़े धमाके को बनाने के लिए मैथ्यू ने बस 2 चीजों का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक है इसका प्रोपेलर जो घूम कर ड्रोन को ऊपर उड़ने के लिए पुश करता है, और दूसरा इसका 3D प्रिंटेड बॉडी जो दोनों ही अलग अलग स्पीड और अलग अलग डायरेक्शन में घूमकर इसको उड़ने की एबिलिटी देता है। यही नहीं, इस ड्रोन में जो बॉडी है वो हर सेकंड में 40 बार घूमने जितनी ताकत रखती है, और इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और पिकोलो सिमो को कितना फास्टेस्ट और स्लो स्पिन करना है, यह करने का ऑर्डर भी टीमो रिमोट की तरह एक अल्फ्रारेड सिग्नल का इस्तेमाल से दिया जाता है। इंटरेस्टिंग, इतनी बुद्धि डालकर भी इस ड्रोन को बनाया इसलिए गया है कि ताकि फ्यूचर में इसका पूरा झुंड मिलकर छोटे से छोटे और पतले से पतले एरिया में जाकर किसी भी जहरीली गैस को डायरेक्ट कर सकते। अब क्योंकि पिकोलो सिमो को बनाने के लिए पैसा भी ज्यादा नहीं लगता, इसलिए अगर कभी कहीं ऐसी जगह में जाने की जरूरत पड़ गई जहाँ रेडिएशन या कोई किसी चीज का इम्पैक्ट किया है, तो वहाँ किसी महंगे और भारी भरकम डायरेक्टर को भेजने की बजाय इसे भेजा जा सकता है, क्योंकि हमारा छोटू कम से कम समय में कम से कम स्पेस में अपना काम पूरा कर सके। और अगर किसी कारणवश इस ड्रोन को कुछ डैमेज भी हो जाता है तो उसे आसानी से सस्ते में भी नया बनाया जा सकता है। यानी फ्यूचर में सस्ता और टिकाऊ चीजों की मार्केट में काफी डिमांड बढ़ने वाली है। नंबर 4, रानी पिल। क्या आप जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस बन चुकी है कि अब रोबोट सिर्फ असिस्टेंट के काम में ही नहीं आएंगे, बल्कि आप ऐसे दवा की तरह भी निकल सकते हैं। जी हाँ, और यह साइंस फिक्शन मूवी के सीन को रियलिटी में बदलने का काम रानी थेरेपियो ने किया है, जिसके रोबोटिक बेसिकली एक नॉर्मल कैप्सूल की तरह ही दिख, लेकिन इसके अंदर कोई विटामिन या ऑयल नहीं, बल्कि इंजेक्टेबल दवा या प्रीजेस मेडिसिन थेरेपियो के डोज होंगे, जिसको खाने के बाद यह अंतड़ियों में जाकर सही सलामत अपनी दवाई को रिलीज कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि नॉर्मल दवा में क्या प्रॉब्लम था जो यह टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ गई। वेल बेसिकली नॉर्मल दवाइयों को जब हम खाते हैं तो उन्हें पेट से आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पेट में मौजूद एसिड इस दवाइयों को ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इसी समस्या का हल रानी पिल्स है, जिसमें लगे सेंसर दवा को एसिड से बचाकर डायरेक्टली उन्हें इंटेस्टाइन की दीवारों में इंजेक्ट कर देती है। वैसे इस आधुनिक रोबोटिक पिल्स का आविष्कार कंपनी ने इसलिए किया था क्योंकि अक्सर क्रोनिक इलनेस से पीड़ित पेशेंट्स इंजेक्शन के दर्द की वजह से इंजेक्शन लगवाते ही नहीं है। इस वजह से हाल इतना खराब है कि अमेरिका में 50% दवाइयां प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से खरीदी ही नहीं जाती, जिस वजह से साल भर में वहां अप्रोक्स 1,25,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो लोगों के इस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए कंपनी ने तोड़ इन्वेंशन पर काम किया था, जिसके लिए कंपनी ने 500 करोड़ जमा भी कर लिए हैं। किंतु टेंशन मत लो, इस रोबोटिक पिल्स का सेवन करने के बाद आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने न सिर्फ जानवरों के ऊपर बल्कि इंसानों के ऊपर भी इस रोबोटिक पिल्स का टेस्ट करके देखा है, जो सक्सेसफुली भी रहा है, जिसके बाद में मार्केट में सिर्फ लॉन्च होने की ही देरी है। फिर दुनिया में डायबिटीज जैसे दूसरे डिजीज से पीड़ित लोगों को इंजेक्शन लेने का झमेला ही नहीं पालना पड़ेगा। पर ऑब्वियसली ऐसे छोटे छोटे ड्रोन ही नहीं है जिन्होंने अब तक मार्केट में एंट्री मारी है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लैब का बनाया हुआ द स्काई नैनो ड्रोन है। इसके छोटे रंग रूप से आपको पहले बताए गए रोबोट से काफी मजा दिला सकता है, क्योंकि इसे न सिर्फ आप उड़ा सकते हैं बल्कि इसमें पहले से कैमरा भी इंस्टॉल है, जिसको आप अपना बनाने के लिए बस 3 से 4,000 डालकर अमेज़न से मंगवा सकते हैं। और एक बात यह भी है कि इसे आप बाकियों की तरह ऑपरेशन या पॉलिनेशन की तरह उपयोग में नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपको नेचर के कूल वीडियोस लेनी है तो यह बिल्कुल बेस्ट होगा। तो अब आप बताओ के हिसाब से सबसे मिनी रोबोट्स और ड्रोन के लिस्ट में इनमें से कौन सा छोटे उत्साह की ट्रिक यूनिकनेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हो, नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएगा। और साथ ही साथ अगर यह छोटे रोबोट और क्यूट रोबोट से भरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसे ही मजेदार व अतरंगी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा।